सर आपके ख्याल में हुकूमत जो है वो क्या सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकी थी कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये पहले से जारी जो ऑपरेशंस हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, बल्कि एक दिन में 112 के करीब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो और उसी को एक मजबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई या एक जो है वो एक मुहिम है, मजबूत मुहिम है, क्या आपके ख्याल में सही कम्युनिकेट नहीं कर सकी थी हुकूमत और पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना होना, क्या ये हुकूमत की नाकामी है? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये बड़े वाज़ेह तौर पे हुकूमत की तरफ से एक्सप्लेन किया जा चुका था और एक मौक़िफ़ दिया जा चुका था। और जिस तरीके से उन्होंने डेट वाइज से डीजी आईएसपीआर ने इसको एक्सप्लेन किया, देखें कि कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया और स्पेशली लोगों में एक मायूसी पैदा करने की कोशिश की कि एक ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम होने जा रहा है, इट इज सिमिलर टू अज़ब है, रद्दुल फसाद है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी और इसमें फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस होंगी, फुल स्पेक्ट्रम मतलब काइनेटिक फुल फोर्स के साथ ऑपरेशन होंगे, तो उसमें लोगों में खदशात बढ़े और ये एक बाय डिजाइन किया गया। और जबकि वाज़ेह तौर पे देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो इसमें वहां से कैबिनेट इश्यू हुआ था डिटेल्स, उसमें कहीं भी ये ऑपरेशन का जिक्र नहीं थे। जिस तरह देखें ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम जो है एक कंटिन्यूटी ऑफ ऑलरेडी ऑपरेशन है, इसमें है एक रिन्यूड कमिटमेंट है, रिजॉल्व दिखाया है कि अफवाज पाकिस्तान का ये एक जुज है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें जब आप देखें, उन्होंने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, पुलिस की हालत हमने देखी है कि 537 खैबर पख्तूनख्वा में टोटल पुलिस है, जबकि सबसे ज्यादा हमले वहां पे हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो केसेस है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स कम है, पेंडिंग केसेस ज्यादा है। फिर जो एक नेक्सस बताया है, एक जो टेरर और क्रिमिनल माफिया, आप ये देख लें कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हमें नुकसान हो रहा है कि जो पाकिस्तान में 14 लाख टायर्स बिकते हैं हर साल, उसमें से 65% जो टायर्स हैं वो स्मगल्ड होते हैं। 6 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल ईरान से डेली स्मगल होता है। 227 अरब पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक 800 अरब का नुकसान पाकिस्तान को होता है इन स्मगलिंग से और टैक्स एवेजन से, और इसका पैसा टेरर फंडिंग में भी जाता है। सो वो एक वो उसमें नेक्सस है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल ऑनरशिप लेने के बाद आर्मी तो ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी है कि इनके क्योंकि फौज गवर्नमेंट का एक इदारा है और जो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है वो ऑनरशिप वहां पे लेनी है। तो अब वाज़ेह तौर पे फौज जो है दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेगी। ये जो माफिया है ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो इलीगल सिगरेट्स हैं, इलीगल टायर्स का आपने जिक्र किया, स्मगलिंग की बात हुई, फिर जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं उसकी बात हुई, ये एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है। और जब एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगी, बहुत सारे लोगों का मुफाद से जुड़ जाएगा, तो फिर DGISPR कह रहे थे कि फिर ये माफिया चाहेगा कि एक स्टेट जो है ये सॉफ्ट स्टेट बन जाए ताकि उनके लिए रास्ता खुला रहे कारोबार करने का और इलीगल कारोबार करने का। फिर वो मीडिया को भी पैसे देते हैं और डिजिटल मीडिया पर भी पैसा खर्च करते हैं ताकि उनका नैरेटिव चलता रहे। ये हो रहा है सर, इसको काउंटर करने का तरीकाकार क्या है? जी हाँ, देखें आप सही कह रहे हैं कि वैसे देखें कि 40% आपकी जो GDP है वो शेडो इकोनॉमी पे है, तो उससे आप देख लें क्या कुछ इसमें हो सकता है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बात की है कि हम वो कोशिश में है जो माफिया है कि सॉफ्ट स्टेट की बात कर रहे हैं कि जी आप सब चीजें इग्नोर कर दें, बस ये इसको ऐसे होते या इनको होने देते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, पाकिस्तान हैज टू बिकम ए हार्ड स्टेट और इसमें अकॉर्डिंगली हमने डिसीजंस लेना है कि द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो माफिया, असल में तकलीफ तो माफिया को हो रही है कि जिस तरीके से मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, जिस तरीके से वो है, तो इनका वो लॉस इसमें होगा क्योंकि लिंक है जिस तरह का माफिया है टेररिज्म में है। और अभी तो जो है उनके हमने देखा है कि बात पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है उनके भी एफिलिएशन अभी तो आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि हमने हार्ड स्टेट बनना है और इसको हर हालत में हमने इसको अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना है और इसको मतलब हमने इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। और जिस तरह मैंने कहा, दिस इज वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल अज़म इस्तेहकाम। तो मेरे ख्याल में जब ये सारी चीजें साइमल्टेनियस होंगी, मतलब देखें ना, काफी लोगों को इससे तकलीफ है। जब हमने इवन जो स्टेप्स लिए थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे
वन डॉक्यूमेंट रजीम की हमने कोशिश की, उस पर हमने देखा मसाइल लोगों ने खड़े किए हैं। इसके अलावा हमने इलीगल जो अफगान नेशनल को डिपोर्ट कर रहे थे उस पर लोगों को भी, इस पर भी इतराज था। स्मगलिंग पे, क्रैकडाउन पे लोगों को इतराज था। इलीगल ट्रेड रूट्स को हमने बंद करने की कोशिश की, उस पर लोगों को इतराज था। फिर बस अफगानिस्तान के लोग, आमिर खान मुत्तकी यहाँ तक कह रहा है कि जी भाई ये जो टेररिज्म है आपका अपना मसला है। तो जब आप कहते हैं हमारा अपना मसला है तो ठीक है, हम अकॉर्डिंगली हमने ये स्टेप्स उठाए, फिर उनको तकलीफ होती है। सो इनके कनेक्शन है, ताने बाने इनके सब मिलते हैं। अफगान तालिबान के यहाँ भी इकोनॉमिक बड़ा इंटरेस्ट है, यहाँ पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड से भी उनके बड़े कमाई वगैरह होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारों को इससे तकलीफ है।